हेलो माय लवली अम्निफायर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अम्निफाई। सो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है दैट इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शेयर अबाउट माय प्रीलिम्स मार्क्स विद यू पीपल। दैट्स करेक्ट, आप सही वीडियो पे आए हो और यस, आई विल डेफिनेटली शेयर इन दिस वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज डू नॉट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माय जो कुछ नंबर आए हैं उनके बिहाफ पे, उन बेसिस पे प्लीज मैं जज मत करना। आपको कभी कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगी, बट फिर भी इट्स अप टू यू मेरे नंबर देखने के बाद वेदर यू पीपल वांट टू कि मैं आपको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो, इट्स इंटायरली योर विश, इट्स इंटायरली योर डिजायर। राइट, आई कांट इम्पोज कि अच्छा ये है तो वो है, नो आई कांट डू दैट एट ऑल। सो इट्स योर विश, ठीक है। बट यस, आई कैन एश्योर यू पीपल कि बेशक मेरे नंबर कितने भी आए हैं, राइट, वो कुछ भी गलत नहीं पढ़ाऊंगी। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एकदम सही पढ़ा रही हूँ, मेरे हिसाब से मैं सही पढ़ा रही हूँ। फिर भी आई एम ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमन एरर्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, कुछ गलतियां तो हर कोई इंसान कर देता है। सो वो भी शायद मुझसे भी हुई होंगी, राइट। बट ऐसा नहीं, हमको बिल्कुल ही गलत पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज मुझे जज मत करना सिर्फ इन कुछ नंबरों की वजह से, ठीक है। बट फिर भी अब हर किसी इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक व्यू पॉइंट होता है, अपनी ओपिनियन होती है। सो you people are free to share that. Okay, who am I to stop you people from sharing that? So I'm nobody, right? So you have a freedom to share. Okay, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, सीरियसली बताऊं, मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के नंबर याद नहीं, बट हाँ इसके हिसाब से थोड़े नंबर मेरे बेटर थे, जो अभी के नंबर हैं वो बेटर थे। और अगर मुझे मेरा एडमिट कार्ड मिला तो मैं ढूंढ के बता दूंगी, ठीक है। तब मेरे जो सी सेट है ना उसमें अच्छे नहीं थे। जीएस में आई स्कोर्ड वेल, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2022 में, आई स्कोर्ड वेल। वहां पे भी ऐसे एंजाइटी की वजह से गड़बड़ हो गई। सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा यही प्रॉब्लम रही है। ओके, तो सेकंड पे आ जाते हैं, जो अभी रिसेंट हुआ है 2023 का, इसके क्या मेरे नंबर बन गए। तो सी सेट के मेरे बन रहे हैं अप्रॉक्स 62। उसमें भी मुझे कॉम्प्रीहेंशन में बचा लिया। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 27 कॉम्प्रीहेंशन में से क्वेश्चन थे कॉम्प्रीहेंशन के, उसमें से मेरे 26 जो थे वो करेक्ट थे। यूपीएससी की ऑफिशियल की के हिसाब से एक ही गलत था, तो मुझे कॉम्प्रीहेंशन में बचा लिया, बच रही थी मैं। बट वही क्वांट के कुछ ज्यादा कर दिया तो वहां पे मैं चलेगी। चलो फिर भी मेरी गलती है, आई शुड एक्सेप्ट दैट, राइट। मेरी ही गलती है, मुझे थोड़ी और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, थोड़ा और टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, और प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेपर मुश्किल है तो क्या हुआ, सबके लिए मुश्किल, और भी बच्चे जो क्लियर कर रहे हैं, तो मुझे अपने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई टोटली इस बात से एग्री करती हूँ, राइट। जीएस, जीएस का स्कोर मेरा 50 भी नहीं बन रहा है, 50 से भी 2 नंबर कम ही है, ठीक है। 50 नहीं बन रहा है मेरा, तो समझ लो कितने हैं यार, अब मैं मुंह से ही क्या बोलूं, राइट, समझ सकते हो इतना। तो मेरा 50 स्कोर भी नहीं हो रहा है उसमें। मैंने ना इस बार क्या गलती करी है, लास्ट टाइम मैंने ओवर अटेम्प्ट नहीं करा था, इस टाइम मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था, एक जगह से नहीं बहुत जगह सुना था, कि जब आपको ना 100 के 100 क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर देने चाहिए। तो इसी चक्कर में मैंने अपना ऑप्शनल खराब करा पहले, सुन सुन के फिर कि हाँ उन लोगों ने ये बोला ना, उन लोगों का क्लियर हो रहा है, उनका क्लियर हो रहा है, तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए, मेरा भी शायद हो जाए। सो मैंने 100 के 100 क्वेश्चंस बिना कुछ देखे, रिस्क कुछ ज्यादा ही ले लिया, ठीक है। कितने कि थोड़ा सोच के रिस्क लेना चाहिए, रिस्क में भी थोड़ा रिस्क लो, रिस्क को लेते वक्त भी रिस्क लो। तो मैंने रिस्क को लेते वक्त रिस्क नहीं लिया इस बार के अटेम्प्ट में, तो गए मेरे नंबर, ठीक है। और एंजाइटी तो है ही, एंजाइटी पे मुझे काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली, इट्स ट्रू। अच्छा, अब कोई बोलेगा तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो, इतने कम नंबर क्यों हमसे शेयर कर रहे हो, कि हम आपके इतने कम नंबर सुनने को यहाँ बैठे हैं। तो देखो, ये वीडियो किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है और किसी ये नहीं, तो ये वीडियो जो है ना बिल्कुल ही यूजलेस है। वाई यूजलेस है? बिकॉज आई एम नॉट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट अमंग देम जो कि सक्सेसफुल हैं, जो कि जिनका एटलीस्ट प्री ही निकला है। तो आई एम नॉट उनमें से एक में से भी ऐसी नहीं हूँ मैं, ठीक है। आई एम नॉट अमंग देम एट ऑल। सो यूजलेस है उन लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि उनके में कुछ काम नहीं आ रही यहाँ से। और सेकंड कैटेगरी है जिनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशन बन सकती है, वो कैटेगरी है जो कि मेरे जैसे बच्चे हैं जिनके इतने ही नंबर आए हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिल सकता है कि देखो गलतियां हर किसी से होती हैं, सामने हमें कुछ और दिखता है बट उस इंसान के पीछे कुछ और ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको लगता होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, अरे हाँ आते हैं, दैट्स ट्रू, बट नंबर तो नहीं आए ना, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ से आप एक मोटिवेशन ले सकते हो कि खुद को सिर्फ नंबर के ऊपर जज मत करो, जो एक आंकड़ा आ गया है उस पर जज मत करो, ठीक है हम इंसान है, हमसे गलतियां होती हैं, राइट। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ही करेंगे, हम ही उनको इम्प्रूव करेंगे।
ठीक है। गलतियां नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट की जो एक स्कोप है ना वो ओपन अप नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक और बेहतर से जो बेहतरीन बनो, देन यू हैव टू डू मिस्टेक। आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, गलतियां करके उनसे लेसन लो, उनसे सीखो एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव योर दैट गलतियां, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करो। सो उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है कि देखो आप ही अकेले नहीं हो जिनके इतने कम नंबर आए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, आप ही कैटेगरी में। सो सेम टेंशन नहीं लेनी है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ना यही था कि जब तक मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो आपको शायद ऐसा लगता है किसी को कि हाँ मुझे ना पढ़ाना आता है तो शायद मेरे नंबर बहुत अच्छे होंगे, एक आधे नंबर से प्रीलिम से नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक मुझे पढ़ाना आता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, बट उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मुझे आता है या कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सामने जो चीज नजर आती है ना वो चीज वैसी नहीं होती। कहते हैं ना कि जो जैसा हमें दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता। तो कभी भी शर्म फील मत करो, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो, खुद की कमियों को एक्सेप्ट करो। जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनको अपनाओगे नहीं, ठीक है। आप अगर छुपाते रहोगे कि नहीं मैं तो गलत ही नहीं हो सकता, मेरे कैसे इतने कम नंबर आ गए, उसी में कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है। एक वक्त ऐसा होता है कि हम बोलते हैं पेपर मुश्किल है, वाक्य में ही मुश्किल है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा खुद पे देना होता है, खुद पे मेहनत करनी होती है ना, खुद पे काम करना होता है। कुछ लक फैक्टर होता है, लक भी एक बहुत बड़ा जो रोल है वो अदा करता है वहां पे। लक सही होगा तो जो हम वहां पे ऑप्शन लगा रहे हैं, अब देखो मान लो 4 स्टेटमेंट है, 4 में से जो है वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है या 2 ही स्टेटमेंट गलत है, हमने टिक कर दिया थर्ड की 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर होगा 2 स्टेटमेंट का। तो यहाँ से हम कोई नहीं होते जज करने वाले कि यार उसको नहीं पता। अब सबको 4 स्टेटमेंट नहीं पता, अब 2 बच्चे हैं, एक ने 2 आंसर, एक ने 2 स्टेटमेंट करेक्ट मार्क करी, एक ने 3 करेक्ट मार्क करी। अब एक का सही बैठ जाएगा, जिसका लक सही होगा उसका आंसर है उसका साथ दे जाएगा, जिसका लक नहीं सही होगा वहां पे उसका साथ नहीं देगा। सिर्फ लक भी नहीं है, मेहनत भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ मिलके ना, सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके जो है ना वो रोल प्ले करते हैं उस टाइम पे। तो इस वीडियो को बनाने का इतना सही मतलब है कि मेरे भी कुछ खास नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं नंबर को देख के बस बैठ के अब आंसू बहा लूं, है ना। एक बार होता है, बुरा लगता है ना जब हम खुद की मार्कशीट देखते हैं, शर्म भी फील होती है। बट नाउ आई एम मेच्योर इनफ, आई एम नो मोर डेस्परेट नाउ, ठीक है। एग्जाम है, डजंट मैटर, होगा होगा कोई बात नहीं। एटलीस्ट आई एम दैट मच कैपेबल कि आपको मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। मुझे कुछ आने लग गया, पहले मुझे पॉलिटी का कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स आती थी क्योंकि वो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। सब कुछ मैंने सीखा ना, तो आप भी ऐसे हो सकते हो। बेशक आपके भी नंबर नहीं आए, आप भी पढ़ो, आप भी सीखो, आप भी कल को किसी को पढ़ाओ, आप भी ऐसा बनो कि आपकी वजह से किसी की चाहे ना 1% ही हेल्प हो तो वो करो। तो ये बिल्कुल मत सोचना अपने नंबर को देख के खुद को कभी खुद से भी जज मत करना। मैंने भी खुद पे सेल्फ डाउट करा है, और मतलब क्या बोलूं, इतना सा नहीं बहुत सारा करा, आज भी कभी कभार हो जाता है। बट यार हम इंसान है, ठीक है, हमको रोबोट तो है नहीं कि बैठेंगे हमारे अंदर एक सिस्टम फीड हो जाएगा, हम उसी के हिसाब से सब कुछ जो हम करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा माइंड हमें ऑपरेट कर रहा है, समझ में आया। तो अपने दिमाग को शांत रखो। कहना जितना आसान है करना ही उतना मुश्किल है। मुझे भी पता है कि जिस पे जो चीज बीतती है ना वो उस पर्सन को ज्यादा पता होता है। समझ में आया। तो देखो एग्जाम आ रहा है, अब फालतू टेंशन में मत पड़ो कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, या मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, 2 बार ही नहीं आए हैं, 3 बार ही नहीं आया तो मेरा नहीं हो पाएगा। देखो नंबर आपको जज करने वाले ना कोई नहीं होते हो, ठीक है। आप ऐसे बनो, ऐसे पढ़ो उस चीज को कि कल को आपको किसी को वो चीज पढ़ानी है, कल को आपसे वो कोई चीज पूछ रहे तो आप उसको बताने के लायक बन जाओ। सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे, सिर्फ एक 100 क्वेश्चन जो वहां पे आ रहे हैं उनके टिक मार्क के बेसिस पे खुद को मत जज करो यार, मत जज करो, ठीक है। आई एग्री, ठीक है, इस चीज में पूरी तरह एग्री करती हूँ कि जो लोगों को सक्सेस मिली है, देखो उनके लिए तो यार सैल्यूट है उन लोगों को, जिन लोगों का निकल के सब कुछ हो गया है। वो तो एप्रिसिएशन के काबिल है वो लोग, तो ठीक है, उन्होंने अर्न करी है, वो जो रिस्पेक्ट सब कुछ अर्न करा है, सब अर्न करा है उन्होंने अपनी मेहनत के साथ में, क्योंकि उन्होंने सब कुछ क्लियर करा है। बट बहुत सारा एक ऐसा सेक्शन रह जाता है ना, हम बच्चे ऐसे रह जाते हैं, एस्पायरेंट ऐसे रह जाते हैं जिनका नहीं हो पाता, और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अब मैं क्या रोके बैठी हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आगे आगे एक्सेप्ट कर रही हूँ नंबर को, शर्म नहीं कर रही मैं। पूछ लो यार, देख लो मेरी मार्कशीट देख लो जाके, इतने नंबर है मेरे, ठीक है। तो मुझे कोई शर्मगिरी की बात नहीं है। खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने में शर्म मत करो। एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है, करो। पता नहीं किसी के लिए छोटी सी ये वीडियो मोटिवेशन बनने के लायक है या नहीं है, बट यस अब मुझे थोड़ा ये हो गया कि हाँ मैंने अपने जो नंबर है वो पब्लिकली शेयर कर दी है। तो जो एक मन में और था ना सेल्फ डाउट, अब वो भी पूरी तरह निकल जाएगा। तो अगर आपको भी
अपने अंदर से ये चीजें खत्म करनी है ना, आपके मन में जो सवाल चलते हैं, अरे नंबर नहीं आए, कोई किसी को पता चला तो क्या होगा, किसी को पता चलने से पहले ही बता दो कि भाई मेरे ना ये नंबर है, इतने नंबर आए हैं मेरे, ठीक है, मैंने मेहनत करी थी, सब करा था। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं एक टाइम पे जो हमारी सक्सेस और हमारे फेलियर को तय करते हैं। तो प्लीज खुद को उस जोन में मत लेके जाना। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, इवन होता भी है बहुत बार, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज योर थॉट, यू हैव टू, मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको। खुद पे काम करो, बस खुद को शांत रखो, खुद को डिमोटिवेट मत करो। और इस वीडियो से ये सबक ले लो यार कि जो सामने दिखता है ना कि इंसान इसको आता है, क्या पता उसका मतलब पीछे क्या ही है। समझ में आया? तो टेंशन मत लो, ठीक है, पढ़ो, नंबरों पे वापस बोलूंगी, मत जाओ, पढ़ते रहो। फल की कहते हैं ना कि चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ, ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहले मैंने बहुत डेस्परेट थी, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला था ना, तो मेरे मन में हो गया था कि मुझे तो करना ही करना है, मैंने तो सारी मेहनत करी, ये करे वो करे, ठीक है, ओके, मुझे तो करना ही करना है। इतनी डेस्परेशन हो गई थी ना कि जब असल में एग्जाम आया तो ये सारे क्वेश्चंस आ गए कि यार मैंने तो खुद को प्रेशराइज करा है, मेरा तो हो जाएगा, मैंने तो मेंस भी प्लान कर लिया, मैंने वो भी प्लान कर लिया, तो अगर नहीं हो सब क्या सोचेंगे। तो वो सारी टेंशन एक ही दिन उसी टाइम पे पेपर के 2 घंटों में आके ना आगे जाती है दिमाग में कि आंखें अंधी हो जाती है। मतलब मेरे साथ ही होता है कि हाँ बिल्कुल इंसान ब्लैंक हो जाता है, समझ कुछ नहीं आता, वो सारे थॉट्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, हाय नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो ये चीजों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो प्लीज बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हाँ मुझे करना ही करना है। हाँ सबकी यही होता है कि सबको करना ही करना है। देखो सब तभी तो पढ़ते हैं यार, कौन चाहता है उसका साल बर्बाद हो, ठीक है, कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। बहुत लंबी प्रोसेस है, सबको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, एक एग्जाम के ऊपर तो हम नहीं बैठ सकते। बट इतना ज्यादा ही मत करो ना कि वो चीजें आपको प्रेशराइज कर दे, जब आपका असल एग्जाम हो आपको दिमाग ही ना उस दिन काम करे। तो इतना खुद को प्रेशराइज मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है यार, मत करो इतना खुद को प्रेशराइज, है ना। अपनी जिंदगी को जियो यार, जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ठीक है बट एक छोटा सा हिस्सा है लाइफ का। तो जिंदगी को जरा देखो, ठीक है, उसी जोन में मत रहो। सेकंड टाइम पे मेरे साथ ये होता है कि हाँ फिर भी मुझे होगा कि यार मुझे अब तो करना है, अब तो मैंने इतने साल मेहनत कर ली, सारी बुक्स कितनी बार पढ़ ली थी, याद भी कर लिए, सब कर लिए, फिर कुछ ऐसा हो जाता है। चलो सेकंड में तो कुछ ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर गए थे जिसकी वजह से मेरे पेपर की तहस नहस हो गई सीरियसली, एंड वो चला गया, कोई बात नहीं। बट मुझे एक बात अच्छी लगती है कि अगर मुझे फेलियर्स ना मिलते ना तो मेरे अंदर इतनी जो मैं स्ट्रांग बन रही हूँ दिन पर दिन, वो मैं ना बन पाती। क्योंकि अपनी सक्सेस को दुनिया के सामने रखना बहुत आसान होता है, वो तो हमें दुनिया ही ना ऐसे पब्लिश कर देती है, अच्छा ये इंसान सक्सेसफुल है। लेकिन फेलियर्स है ना सामने रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा उनको एक्सेप्ट करना। तो आप जब फेलियर्स पाते हो ना जिंदगी में, तभी आप स्ट्रांग बनते हो, एक बेहतरीन इंसान बनते हो, एक पर्सनालिटी ऐसी बनते हो कि आप इतनी सॉलिड पर्सनालिटी बनते हो, इतना रिजिड बन जाते हो कि कोई छोटी सी चीज आपको ना उस टाइम पे तोड़ नहीं सकती है, ब्रेक नहीं कर सकती है। सो बी दैट पर्सोना, ओके, बी दैट डिस्पोजिशन गाइस, बी दैट पर्सनालिटी, ठीक है। Try to identify your inner fire. Don't let your number to decide who you actually are, right? कहते हैं ना कि don't judge the book by its cover. So खुद के लिए बोलो, खुद को सिर्फ एक कंपोनेंट से, एक डायमेंशन से, एक एस्पेक्ट से, एक साइड से खुद को जज मत करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें करो, ठीक है। चलो बंद करो इस वीडियो को। तो ठीक है, ये मेरे नंबर थे, जीएस में मेरे 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए, एंड सीसेट में मेरा कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर, मुझे कल थोड़ी सी ना खुशी मिल गया कि ये कॉम्प्रिहेंशन में तो यार आ गए, कुछ तो जिंदगी में कुछ तो चीज ने बेनिफिट करा मुझे, तो ठीक है। बट और भी कुछ रहेगा मैं अक्सर शेयर करती रहूंगी, बट प्लीज अब एग्जाम आ रहा है तो डीमोटिवेट मत होना, खुद के गलतियों को एक्सेप्ट करो, खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, बड़ी सी मुस्कान रखो, एंड वर्क ऑन योर फेलियर, वर्क ऑन योर मिस्टेक, ट्राई टू इम्प्रूव दैट, बिकॉज आप किसी भी एग्जाम से ज्यादा बड़े हो, आपका एटीट्यूड किसी भी एग्जाम से ज्यादा बड़ा है। एटीट्यूड आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, मेरे साथ भी होता है। कभी तो मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हूँ, ठीक है, बहुत पॉजिटिव, वो अच्छा, मुझसे पॉजिटिव इंसान कोई नहीं है। अभी सामने आपको लग रहा होगा आई एम स्माइलिंग, लग रहा होगा मुझसे पॉजिटिव इंसान कोई नहीं, बट ऐसा नहीं। हर किसी इंसान की ना एक इनर पर्सनालिटी होती है जो सिर्फ उसी को पता होता है और किसी को नहीं पता होता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना फील मत करना बुरा कि नहीं वो पर्सन तो मतलब नेचुरली पॉजिटिव है ना, वो पर्सन तो नेगेटिव ही नहीं होता, नेचुरली पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, हर कोई इंसान
टाइम में जोन आता है, एक फेज आता है लाइफ में कि उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घेर लेती है। मेरे साथ भी होता है, आता है, बट स्टिल गिर के फिर उठना पड़ता है। गिर के नहीं उठोगे तो जंग वहीं पे समाप्त है आपकी, ठीक है। जंग लड़ने के लिए गिरना पड़ेगा बहुत बार एंड फिर उठना पड़ेगा। जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाएगी ना, उसके इंसान को वैल्यू नहीं रहती। हो सकता है शायद कि अगर मेरा, मान लो, अल्लाह से है नहीं है, हुआ तो नहीं है, बस एक माइनस चांस भी अगर होता कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता, तो शायद जो चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी आने लगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, थोड़ा एक पर्सनालिटी रिजिड बनती जा रही है, वो ऐसे नहीं बन पाती, शायद मुझे उस चीज की कदर भी ना होती जो पहली बार में मिल जाए, है ना। तो कितने इंसान को कदर उन चीजों की होती है जो उसको घिस घिस के ना, पूरा रगड़ रगड़ के उसको मिलती है, उसको धक्के खा खा के उसको जो चीज मिलती है, तब वो इंसान उसकी असल कदर कर पाता है। सो है ना, ज्ञान हो गया है तो फालतू का। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या बोर कर रहे हो। सो ओके, बाय बाय। ऐसे ही था, मैं बताती हूँ ना आपको, मैं कुछ प्री प्लान्ड नहीं करती हूँ। आई नेवर क्रिएट द स्क्रिप्ट at all. I just switch on the camera and I used to sit down and और बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। So that's my way. Be natural, be honest. किसी के सामने तो एटलीस्ट खुद को ऑनेस्ट रहो यार। इफ यू, है ना, खुद के अंदर से हिम्मत नहीं एक्सेप्ट करने की, फॉर द सेक ऑफ पीपल एक्सेप्ट करो, दैट्स नॉट द वे। अगर खुद के अंदर हिम्मत है, खुद यू आर रेडी, ठीक है, कि अब आप इस काम के लिए रेडी होना, देन गो विद दैट वर्क। ओके, सो आई गेस आई शुड इन दिस वीडियो, पता नहीं क्या बना है क्या नहीं बना, आई जस्ट पोस्ट इट आउट, लेट्स सी व्हाट वुड हैपन, बिकॉज वी हैव टू I wanted to be sound natural, so yeah, I guess I did that. So bye bye guys. I was like bye bye guys, no bye bye guys. Okay, देखो बहुत सारी गलतियां मुझसे बोलते वक्त हो जाती हैं, तो एक्सेप्ट करो, हम इंसान है तो इंसान है, हम गलतियां करेंगे, ठीक है। इंसान गलतियों की कठपुतली होता है, समझ में आया। सो वर्क ऑन योर गलतियां एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। बार बार सेम स्टेटमेंट बोलूंगी और चलो बहुत सारा ज्ञान हो गया। अब बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय। So bye guys, thanks for watching and thanks for listening। देखो फिर गलती हुई है, ठीक है। अब अपनी गलतियों को मैं छुपाने लगूं, छुपा सकती थी मैं कैसे, कट करके दोबारा बोल के ऐड कर। क्यों छुपाना, क्यों गलत मैसेज किसी को देना। हम इंसान है, हमसे गलतियां होती है, ठीक है। तो चलो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे पढ़ाई वाली वीडियो के साथ में, मन करा तो मैंने रिकॉर्ड कर दी। सब ऑल दी बेस्ट।